अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं नासिर सुहेब एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग की नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की हमारी वीडियो पेन टूल के हवाले से है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पेन टूल एक काफ़ी पावरफुल और काफ़ी यूज़फुल टूल माना जाता है। पेन टूल के मुख्तलिफ़ काम हैं। पेन टूल हमारे पास कस्टम शेप्स ड्रॉ करने के काम आता है। कस्टम शेप से हमारी मुराद ये होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप आड़ी तिरछी सीधी टेढ़ी बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेन टूल जो है वो ट्रेस ऑब्जेक्ट्स, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी अगर मौजूद है और हमने उसको ट्रेस करके दोबारा उस जैसी ही चीज़ बनानी है तो ट्रेसिंग के काम भी आ जाता है पेन टूल। इसके अलावा पेन टूल जो है वो रास्टर सॉफ्टवेयर जैसे फ़ोटोशॉप वगैरह उनमें सिलेक्शन के काम भी आता है, बट फ़िलहाल यहाँ वेक्टर की चूँकि हम बात करें इलस्ट्रेटर की, तो हम ड्राइंग और ट्रेसिंग का जिक्र करेंगे। अच्छा जी, पेन टूल टूल बार में हमारे पास यहाँ पेन की निब बनी हुई है। ये हमारे पास पेन टूल। अच्छा, ये दो हैं, एक निब के साथ ये आगे कर्व सी लाइन बनी हुई है, दैट इज़ कर्वेचर पॉइंट टूल। कर्वेचर टूल की भी हमें ज़रूरत नहीं, हम पेन टूल की बात करें, सिंपल जो निब बनी हुई है। पेन टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट है पी। ठीक है, मैं अपने कीबोर्ड से पी प्रेस कर सकता हूँ या मैं यहाँ टूल बार पे आके पेन टूल पे क्लिक करके पेन टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, पेन टूल पे काम करते हुए काइंडली देखिएगा कि आपका फिल कलर जो है ये नन हो तो बेहतर है। स्ट्रोक कलर अपना कोई भी चूज़ कर लें, बेहतर है डार्क कलर चूज़ करें ताकि आपको काम करते हुए इजीली नज़र आए कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं पेन टूल की मदद से कोई भी कस्टम शेप ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही क्लिक किया पेन टूल ने एक एंकर पॉइंट डाल दिया, क्योंकि ये शेप बना रहा है और शेप्स जितनी भी होती हैं वो एंकर पॉइंट्स और लाइंस के थ्रू बनती हैं। अभी तक आप देख चुके हैं मैं शेप्स के ऊपर हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि उनमें एंकर पॉइंट्स होते हैं या लाइंस होती हैं। तो अगेन पेन टूल ने एक एंकर पॉइंट डाल दिया। अब मैं यहाँ से आगे अपने माउस को जहाँ लेके जाऊँगा पेन टूल वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देगा वहाँ तक। मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ। जब मैंने यहाँ आके क्लिक किया तो पेन टूल ने यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दी और दूसरा एंकर पॉइंट भी यहाँ क्रिएट कर दिया। अब इस एंकर पॉइंट से आगे मैं जहाँ जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। मैं फ़र्ज़ करें मैं यहाँ आता हूँ, फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ, फिर यहाँ आ जाता हूँ, फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर इधर आ जाते हैं। अच्छा, अब देखें मैं जैसे ही वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाऊंगा, अभी मेरे पेन टूल जो है सिंपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्लैक कलर की पेन की निब बनी हुई है। लेकिन मैं जैसे ही पहले वाले एंकर पॉइंट पे आऊँगा तो ये मेरे पास पेन टूल के साथ एक छोटा सा सर्कल बना हुआ आ गया है। इट मीन्स कि अब यहाँ पे आके मेरी शेप क्लोज़ हो जाएगी। मैं अपनी शेप को वापस स्टार्टिंग पॉइंट से ला के इन सारे इस लास्ट एंकर पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ दूँगा और यूँ मेरी एक शेप क्लोज़ हो जाएगी। तो ये मेरे पास एक कस्टम शेप बन गई। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें फिल कलर दे सकता हूँ कोई भी, ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से इन एंकर पॉइंट्स को एडिट कर सकता हूँ। लाइव कॉर्नर्स एडिट, मतलब जो काम हम अपने पढ़े हैं, हमने अभी तक सीखे हैं कि हम जितनी शेप्स के साथ जो जो काम कर सकते हैं वो सब काम इस शेप के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब वापस पेन टूल की तरफ चलते हैं। अगेन मैं फिल कलर ख़त्म कर दूँ। अच्छा जी, पेन टूल के हवाले से अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमने शेप बनाई है ये स्ट्रेट लाइंस हैं या पॉइंट्स हैं, इसमें मतलब नोकें हैं, नोकदार शेप है या सीधी लाइन है। अगर मुझे कोई शेप कर्व्स में चाहिए, गोलाई में चाहिए, फिर मैं क्या करूँगा? कर्व में शेप ड्रॉ करने के लिए हम अगेन पेन टूल को इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं अपने माउस को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अगर तो मैंने क्लिक करके छोड़ दिया तो एंकर पॉइंट लग जाएगा और वो एंकर पॉइंट जो है वो अगेन उस एंकर पॉइंट के बाद मैं आगे सीधी लाइन में जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे क्लिक करके अपने माउस को मैंने छोड़ा नहीं बल्कि बटन दबाए रखा माउस का और मैंने माउस को थोड़ा मूव किया तो आप देख सकते हैं ये कर्व बननी शुरू हो गई है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपको कर्व बनानी है तो आप क्लिक करके माउस को छोड़ेंगे नहीं बल्कि क्लिक दबाई रखेंगे और माउस को मूव करेंगे। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग,
तो ये कर्व बना देगा। ये आप देख सकते हैं ये कर्व बन गई है। और इस कर्व में हमारे पास ये दो कर्व हैंडल्स आ गए हैं। ठीक है जी। आज से पहले अभी तक हमने इस शेप में जो एंकर पॉइंट्स देखे थे उनके साथ कोई हैंडल मौजूद नहीं था। इस एंकर पॉइंट के साथ आपको ये भी एक हैंडल नज़र आ रहा है और ये भी एक हैंडल नज़र आ रहा है। ये हैंडल्स क्या चीज़ हैं? ये हैंडल्स बेसिकली इस कर्व को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो पिछला वाला आपको हैंडल नज़र आ रहा है, ये लेफ़्ट वाला, ये इस कर्व को कंट्रोल कर रहा है। और ये जो राइट साइड पे हैंडल नज़र आ रहा है, ये हैंडल आपके आगे भी कर्व बना देगा। ठीक है, मतलब दो हैंडल बन गए। जब आपने माउस को क्लिक करके ड्रैग किया, बटन छोड़ा नहीं, ड्रैग किया, तो उसने एक कर्व बना दी और दो हैंडल्स आपको दे दिए। एक हैंडल इसी कर्व के लिए और एक हैंडल अगली कर्व के लिए। सो अब अगर मैं आगे क्लिक करता हूँ तो अगेन ये आगे भी एक कर्व बनाएगा और इस कर्व को मैं स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ता हूँ तो ये मेरे पास एक शेप बन गई। सी, आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप क्लिक करके आगे चल पड़ोगे तो स्ट्रेट शेप बनेगी, और अगर आप क्लिक करके माउस को ड्रैग करोगे तो कर्व बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि फ़र्ज़ करें मैंने ये इतना पॉइंट तो कर्व बनाना है, लेकिन आगे मुझे कर्व नहीं चाहिए, आगे मुझे स्ट्रेट चीज़ चलानी है। मुझे एक ऐसी शेप बनानी है जिसमें कर्व भी हो और सीधी लाइनें भी हों, खम भी हो, मोड़ भी हों और स्ट्रेट लाइंस भी हों, एजेस भी हों। तो अब हम क्या करेंगे? अच्छा जी, उसके लिए हम ये करेंगे कि मैंने जनाब यहाँ पे क्लिक किया, अगेन मैं यहाँ माउस को लेके आता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, ये कर्व बन गई। अब आगे मुझे कर्व नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा? हमने बात की थी कि ये जो दो हैंडल्स बनते हैं इनमें ये जो आगे वाला हैंडल है ये अगली कर्व के लिए होता है। तो अगर मैं इस आगे वाले हैंडल से किसी तरीके से जान छुड़ा लूँ तो आगे से फिर मैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता हूँ। तो इस हैंडल से जान छुड़ाने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं वापस इस एंकर पॉइंट पे आके क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक। आप देख सकते हैं मैं जैसे ही एंकर पॉइंट के पास माउस को लेके आ रहा हूँ, मेरे पेन टूल के साथ एक छोटा सा अधूरा सा ट्रायंगल सा बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली मेरे एंकर पॉइंट को कन्वर्ट कर देगा, इसको हैंडल ख़त्म करके इसको कर्व की बजाय स्ट्रेट बना देगा। ये देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें अगला हैंडल ख़त्म, अब आगे फिर से कर्व बननी शुरू हो गई। अगेन मैं आगे कर्व बनाना चाहूँ तो मैं कर्व बना सकता हूँ ड्रैग करके, और अगर मैं स्ट्रेट क्लिकिंग करूँगा तो ये स्ट्रेट बन जाएगा। तो ये देखें, ये हमने एक शेप बना ली जिसमें हमारे पास कर्व भी थी, और जहाँ हमने कर्व ख़त्म करनी थी वहीं हमने पेन टूल की मदद से एंकर पॉइंट को ला के वापस क्लिक किया और आगे हम स्ट्रेट चल पड़े। आई होप पेन टूल के ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बेसिकली पेन टूल है ही इन्हीं कॉन्सेप्ट के हवाले से कि पेन टूल के यही कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और आप कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं, और आप स्ट्रेट और कर्व्स दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। आपने बस ये 3 पॉइंट्स समझने हैं तो समझें आपका पेन टूल जो है वो कवर हो गया। बाकी इसमें जो कुछ भी है वो सब आपकी प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना पेन टूल के ऊपर आपका हाथ ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठ सकता है। सो आई होप कि अब हम यहाँ तक क्लियर हो चुके हुए हैं। अब हम मज़ीद थोड़ा आगे चलते हैं और पेन टूल की मदद से मज़ीद कुछ शेप्स वगैरह को बनाते हैं। हाँ जी, मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ क्लिक किया, एक क्लिक इधर किया, यहाँ अच्छा जी, ये मैंने यहाँ तक एक शेप बना ली है। ठीक है, अब आगे भी मैं यही चीज़ कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ कि इतना ही डिस्टेंस हो, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन आए, फिर ये। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो सारे एंगल्स हैं कि ये कितना टेढ़ा था, कितना सीधा था, कितना मैंने इसको बड़ा ड्रॉ किया था, कहाँ कितना छोटा ड्रॉ किया था, ये अब मैं कैसे याद रखूँगा? मतलब कोई मेजरमेंट तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं।
और मुझे एग्जैक्ट यही चीज़ दूसरी साइड पे भी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँगा, ओपन छोड़ दूँगा। ओपन छोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, बस मैं यहाँ से अपना सिलेक्शन टूल ले लूँ अगर, तो पेन टूल ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये शेप यहाँ तक ओपन आ गई। ये अभी ओपन पाथ बना हुआ है, क्लोज्ड शेप नहीं है, ठीक है। मतलब आप पेन टूल पे जब काम कर रहे हो तो आप कोई दूसरा टूल सेलेक्ट करेंगे तो पेन टूल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वहाँ तक अपना काम इसका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट ये सिलेक्शन टूल की मदद से। ये जो हमारे पास सिलेक्शन टूल है ब्लैक वाला एरो, इसकी मदद से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। हम रिफ्लेक्ट टूल देख चुके हुए हैं ऑलरेडी। रिफ्लेक्ट टूल मैं सेलेक्ट कर लूँगा। रिफ्लेक्ट टूल का शॉर्टकट है ओ। रिफ्लेक्ट टूल सेलेक्ट किया, आल्ट दबा के मैं यहाँ इस एंकर पे क्लिक करूँगा ताकि इसका एक्सेस पॉइंट यहाँ आ जाए, और यहाँ से मैं इसकी कॉपी, वर्टिकली रिफ्लेक्ट ही हो रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ से इसकी कॉपी बना लूँगा एंड टाडा, सेम जो चीज़ मुझे यहाँ चाहिए थी, जो यहाँ मौजूद थी, वही चीज़ मेरे पास दूसरी साइड पे भी आ गई। तो बजाय इसके कि मैं इसको ड्रॉ करता मैनुअली, जो कि मेरे लिए मुश्किल था, मुझे कतन ये एंगल और ये इतनी ही लेंथ जो लाइंस की थी वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाती, तो मैंने क्या किया, मैंने आधा ड्रॉ कर लिया और आधा रिफ्लेक्ट कर लिया। ऐसी जो शेप्स होती हैं ना जिनकी हाफ मतलब दोनों साइड्स एक जैसी होती हैं, इनको हम सिमेट्रिकल शेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सिमेट्रिकल शेप्स। तो पेन टूल की मदद से हम सिमेट्रिकल शेप्स भी बना सकते हैं और एसिमेट्रिकल शेप्स भी बना सकते हैं। एसिमेट्रिकल शेप्स मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल अभी पिछले जो शेप्स बनाई थी उनकी दोनों साइड्स एक जैसी नहीं थी, वो रैंडम शेप्स थी, तो उस तरह की शेप्स एसिमेट्रिकल शेप्स कहलाती हैं और ये सिमेट्रिकल शेप्स कहलाती हैं। अच्छा, अभी सिमेट्रिकल शेप बनाने का हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ। ये शेप अभी क्लोज्ड शेप नहीं है, ये ओपन पाथ ही है। आप देख सकते हैं दो अलग अलग पाथ हैं। अब हमने इनको जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए क्या करें, हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। यहाँ पे दो एंकर पॉइंट्स हैं, देखें, एक एंकर पॉइंट ये वाला है और एक एंकर पॉइंट इसका है, ठीक है ना। तो अब ये बेसिकली दो एंकर पॉइंट्स हैं और हमने इन दोनों एंकर पॉइंट्स को टांका लगा देना है, एक एंकर पॉइंट बना लेना है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पर छोटा सा डब्बा बनाऊँगा ताकि वो दोनों एंकर पॉइंट्स इस सिलेक्शन के अंदर आ जाए, ठीक है जी। अब वो दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो चुके हैं। ऑब्वियसली वो दोनों एंकर पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे ही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने बिल्कुल परफेक्ट इसको रिफ्लेक्ट किया था एक्सेस पॉइंट यहाँ पे रख के, ठीक है ना। तो ये वाले एंकर पॉइंट्स भी बिल्कुल ऊपर नीचे बने और ये वाले बिल्कुल ऊपर नीचे बने, बट हैं ये दो अलग अलग एंकर पॉइंट्स। हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है। सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये हमारे पास ज्वाइन, अब आप देख सकते हैं कि दो पॉइंट्स एक बन गए हैं, बीच में लाइव कॉर्नर भी आ गया। इट मीन्स कि ये एक एंकर पॉइंट है जो कर्व हो रहा है। अब देखिए मैं डायरेक्ट एंक सिलेक्शन की मदद से इसको अगर मूव भी करता हूँ तो ये एक ही एंकर पॉइंट है, ठीक है। वो दो अलग अलग एंकर पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ भी दो एंकर पॉइंट्स हैं अलग अलग, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हमसे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते समय कोई थोड़ी सी ऊंच नीचे आ जाए, जैसे ये हल्का सा गैप आ जाए या ये कोई छोटे से पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएं। अगर कोई थोड़ी सी ऊंच नीचे ऐसी हो भी जाए तो उसका भी कोई इशू नहीं है हमारे पास। आप इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और एवरेज पे क्लिक करें और एवरेज बोथ कर दें, इसे ओके कर दें। तो देखें उसने दोनों पॉइंट्स को बराबर एक लाइन में ले आया है, ठीक है ना। तो अगर कभी पॉइंट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो तो आप इनको एवरेज कर सकते हैं, बट एनीवेज़ ये तो एक ज़िमनी सी बात थी। अभी फ़िलहाल हमारे दोनों पॉइंट्स बिल्कुल एक ही लाइन में हैं क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन बड़े अच्छे से की थी। तो अब जब चूँकि हमारे पॉइंट्स एक ही जैसे हैं, हम इनको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और सिंपल ज्वाइन कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास यहाँ से ज्वाइन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये एंकर पॉइंट्स भी एक ही हो गया है। सो ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल शेप बन गई यूजिंग पेन टूल। सिमिलरली हम एक शेप और बना लेते हैं जिसमें थोड़ी कर्व्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ
यहाँ माउस को लेके आता हूँ और थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ क्लिक करके, ताकि ये कर्व बन जाए। ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी कि जब मैं माउस को क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो कर्व बनेगी। यहाँ से थोड़ा सा इसको मज़ीद कर्व को ही आगे जाने देते हैं। अगेन अब चूँकि मुझे आगे कर्व ही चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये हैंडल ख़त्म हो जाएगा, आगे से लाइन सीधी चल पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अभी मुझे कर्व ही चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसे ही क्लिक करूँगा और यहाँ मैंने सिंगल क्लिक करके छोड़ दिया कि मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। यहाँ पे मुझे शार्प कॉर्नर चाहिए था, किनारा चाहिए, नोक चाहिए, तो मैंने सिंपल क्लिक किया है। यहाँ पे रखते हैं और हल्का सा ड्रैग करते हैं ताकि ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन जाए। ठीक है जी, फिर वापस ये आगे कर्व आ रही है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ताकि ये कर्व ख़त्म हो जाए, सीधी नोक आ जाए। और ये यहाँ पे ला के अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, सॉरी, वी प्रेस करके। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें आपको शेप बनाने के बाद किसी टाइम थोड़ा ख्याल आता है कि नहीं यार ये शेप थोड़ी सी एंकर पॉइंट्स कुछ प्रॉपर नहीं लगे, कुछ थोड़ी सी ऊंच नीचे है, तो अगेन कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अपने एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इवन आप किसी भी हैंडल को, एंकर पॉइंट को क्लिक करेंगे, उसके जो हैंडल्स अगर आ जाएंगे तो आप उन हैंडल्स को भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपनी कर्व्स को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है जी, ये देखें, मतलब आप शेप बनाने के बाद आप इन हैंडल्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हैंडल्स को, एंकर पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने बस पेन टूल में याद रखनी है कि अगर कभी थोड़ी सी ऊंच नीच हो भी जाए तो आप बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी नोक पलक संवार सकते हैं। सो फ़र्ज़ करें जी ये सारी हमने सेटिंग कर ली। अब मैं फिर से सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अच्छा, सिलेक्शन टूल लेने के बाद एक बार सारी शेप को दोबारा सेलेक्ट कर लिया कीजिए, ताकि ख़ासकर जब आपने रिफ़्लेक्ट करना हो, तो रिफ़्लेक्ट या रोटेट वगैरह करना हो तो बेहतर है कि सिलेक्शन टूल लेके एक बार सारी शेप को डी सेलेक्ट करके दोबारा सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब मैं यहाँ से रिफ़्लेक्ट टूल लेता हूँ, ओ दबा के, आर्ट दबा के मैं यहाँ या यहाँ क्लिक कर देता हूँ इस एंकर पे, ताकि एक्सेस पॉइंट इधर आ जाए। वर्टिकल आ गया मेरे पास, ठीक है, प्रीव्यू ठीक है, ओके हो गई। लेट्स क्लिक ऑन कॉपी एंड टाड़ा, ये मेरे पास एक शेप बन गई। ये शेप भी सिमेट्रिकल शेप थी जिसमें हमारे पास कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस मौजूद थी, और ये हमारे पास एक शेप मौजूद है जिसमें कर्व्स भी मौजूद हैं, सिमेट्रिकल शेप मौजूद है जिसमें कर्व्स भी हैं, स्ट्रेट एजेस पॉइंट्स भी हैं, एजेस भी हैं, मिक्स है ये। ऑलराइट, मैं अब यहाँ से अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ, ए कीबोर्ड शॉर्टकट है उसके थ्रू, यहाँ पे क्लिक किया, इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके ज्वाइन कर दिया और यहाँ भी छोटा सा डब्बा बना दिया। ये दो एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट हो गए, राइट क्लिक किया, ज्वाइन कर दिया और ये मेरे पास एक, ये देख सकते हैं आप, एक कंप्लीट पाथ बन चुका है। ठीक है जी, कंप्लीट शेप बन गई। तो ये हमने कस्टम शेप्स बनाई हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट और एजेस वाली और एक कर्व्स वाली, और ये दोनों सिमेट्रिकल शेप्स हैं जो हमने पेन टूल की मदद से बनाई हैं। और इससे पहले हमने कुछ एसिमेट्रिकल शेप्स भी बना ली यूजिंग पेन टूल। आई होप यहाँ तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेन टूल जनाब प्रैक्टिस वाला टूल है, आप इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपका इसके ऊपर हाथ अच्छा चलने लगेगा। ऑलराइट जी, अब हमने शेप्स तो सिंपल ड्रॉ कर ली कुछ, अब हम आते हैं ट्रेसिंग की तरफ। ट्रेसिंग क्या होती है जी? फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक इमेज मौजूद है जनाब, ये एक पहलवान साहब का, ठीक है। अच्छा, अब ये शेप मेरे पास एक इमेज की फॉर्म में मौजूद है, जेपीजी फॉर्म में, ठीक है। जेपीजी हमने बात की थी कि ये इमेज होते हैं, तस्वीरें होती हैं, ये वेक्टर नहीं है। ये एक तस्वीर थी मेरे क्लाइंट के पास, ये मेरे पास एक पड़ी है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस तस्वीर को जो है रिक्रिएट करूँ इलस्ट्रेटर में पेन टूल की मदद से, ताकि मैं बाद में इसका कलर चेंज कर सकूँ, इसको रीसाइज़ कर सकूँ, मतलब कोई भी काम मैंने जो करना है मैं इसको एक वेक्टर बना सकूँ। अभी ये रास्टर है, ये जेपीजी फ़ाइल है। तो अब मैं क्या करूँगा जनाब, सबसे पहले तो मैं इस जेपीजी फ़ाइल को इलस्ट्रेटर में ओपन करूँगा। जेपीजी फाइल्स को इलस्ट्रेटर में ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ाइल में जाएंगे और ओपन पे क्लिक नहीं करेंगे। हम यहाँ
फ़ाइल में जाके प्लेस पे क्लिक करेंगे। जब आपने अपनी जेपीजी फ़ाइल को यहाँ अपने फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट में लाना होता है तो आप प्लेस पे क्लिक करते हो। प्लेस पे क्लिक करूँगा, वो पूछेगा जी कौन सी फ़ाइल आप प्लेस करना चाह रहे हैं, तो ये जी बी बिल्डर साहब, ये आ गई। अच्छा, मैं इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा ड्रैग करता हूँ कि ये मुझे इस साइज़ में आ जाए ये फ़ाइल, ठीक है। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ है, तो क्रॉस की वजह ये है कि अभी ये जो फ़ाइल है ये इसका हिस्सा नहीं बनी हमारे डॉक्यूमेंट का, तो इसके लिए मुझे इसको एम्बेड करना पड़ेगा। जब मैं इसको एम्बेड कर लूँगा तो अब ये फ़ाइल इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन चुकी हुई है। तो बस ये आप याद रखिएगा कि आप किसी भी जब इमेज को आप प्लेस करें अपने इलस्ट्रेटर के अंदर तो उसको एम्बेड कर लिया करें। अगर आप एम्बेड नहीं करेंगे तो ये होगा कि अगर आपकी फ़ाइल यहाँ से किसी टाइम डिलीट हो जाती है या मूव हो जाती है तो वो आपके यहाँ इलस्ट्रेटर से भी गायब हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन एम्बेड करने से क्या होगा कि वो बिल्कुल इसके अंदर फिक्स हो जाएगी, फिर इसकी सोर्स फाइल जहाँ मर्जी जाती रहे, ये यहाँ पे इलस्ट्रेटर में आपकी फ़ाइल मौजूद रहेगी। अच्छा जी, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर लिया, ठीक है, एम्बेड भी कर दिया। अब मैं एक काम और करने जा रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट में जाके इसको लॉक करने जा रहा हूँ। लॉक सिलेक्शन, कंट्रोल 2 इसका शॉर्टकट है। लॉक क्यों कर रहा हूँ, ताकि अब ये कहीं आगे पीछे भागे ना, क्योंकि मैंने इसको ट्रेस करना है। तो ट्रेस करते हुए अगर ये इसके ऊपर कहीं गलती से क्लिक हो गया और ये आगे पीछे भाग गई तो ट्रेसिंग हिल जाएगी सारी। तो मैंने इसको प्लेस किया, एम्बेड किया और लॉक कर लिया, ठीक हो गया जी। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ। हमने इसको ट्रेस करना है, ज़रा जूम इन कर लें। ये आपको इसके एजेस थोड़े रफ़ नज़र आ रहे हैं अगेन, क्योंकि ये पिक्सल में है, ये जेपीजी फाइल है, तो इसके एजेस थोड़े से आपको रफ़ नज़र आएंगे। कोई बात नहीं, हम इसको ट्रेस करने लगे हैं तो हम जब ट्रेस करेंगे तो वेक्टर में इसके एजेस ठीक ही रहेंगे। ट्रेस करने के लिए मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ, एक स्ट्रोक कलर ले लेता हूँ, ब्लैक ही ले लेता हूँ ताकि सियान के ऊपर ब्लैक अच्छा नज़र आएगा, हमें पता चलता जाएगा कि हम क्या बना रहे हैं। ये जनाब इसने इसका सेंटर पॉइंट बता दिया, तो ये मैं जनाब इनकी खोपड़ी पे यहाँ क्लिक करूँगा पहले एंकर पॉइंट के लिए, ठीक है जी। अब अगला एंकर पॉइंट मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ। क्यों लगाने जा रहा हूँ बताता हूँ। देखें, ये बीच में सारा एरिया कर्व वाला है, तो मैं यहाँ क्लिक करके माउस को ड्रैग करूँगा तो ये हैंडल्स बन जाएंगे। अच्छा, हैंडल्स के हवाले से देखें, मैं यूँ राइट मूव कर रहा हूँ तो ये हैंडल देखें राइट साइड पे मूव हो रहा है। ओ सॉरी, हैंडल राइट मूव हो रहा है तो कर्व मेरी जो ऊपर है वो लेफ़्ट पे मूव हो रही है। हैंडल राइट हो रहा है तो कर्व जो है वो लेफ़्ट हो रही है। हैंडल लेफ़्ट हो रहा है तो कर्व राइट हो रही है। हैंडल नीचे जा रहा है तो कर्व ऊपर जा रही है, और अगर हैंडल ऊपर जाएगा तो कर्व नीचे जाएगी। तो मैंने उसी हिसाब से अपने ये हैंडल्स को मूव करना है ताकि ये कर्व प्रॉपरली इसके ऊपर फिट बैठ जाए। ये देखें जी, ये हमारे पास इतना एरिया ट्रेस हो गया। अब आगे मुझे कर्व नहीं चाहिए, राइट जी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस हैंडल को ख़त्म कर दूँगा, मैं इस एंकर को यहाँ से कन्वर्ट कर दूँगा और ये हो जाएगा सीधा। अब मैं यहाँ पे ला के क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे ये कर्व चाहिए इतनी एरिया में। मैं यहाँ ला के क्लिक करता हूँ और थोड़ा अपने माउस को मूव करूँगा, ड्रैग करूँगा तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे इसी तरह ये कान चल रहा है तो ठीक है, मैं स्ट्रेट यहाँ पे इसके कान पे क्लिक कर दूँगा, ये चीज़। अब मैं आगे सीधा राइट क्लिक करूँगा। अच्छा, अगर अगेन कोई पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे लग जाए तो हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में इसको ऐसे एडजस्ट थोड़ा बहुत सेट कर लेंगे। अभी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये चीज़ आ गई, स्ट्रेट लाइन है। फिर मैं सिर्फ क्लिक करूँगा, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये फिर एरिया कर्व वाला है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और माउस को ड्रैग करूँगा तो ये कर्व बन जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे भी मुझे कर्व चाहिए, लेकिन मुझे ये इस तरह वाली कर्व, नीचे वाली कर्व नहीं चाहिए। तो मैं पहले इस हैंडल से जान छुड़ाऊँगा, ये हैंडल ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ माउस लेके आऊँगा और फिर क्लिक करूँगा तो ये कर्व बन जाएगी। अगेन अभी आगे फिर
नीचे से ऊपर जाती हुई कर्व बन रही है, जबकि मुझे ऊपर से नीचे आता हुआ ये इसका मसल चाहिए, बाइसेप चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा जनाब, मैं यहाँ क्लिक करूँगा ताकि ये हैंडल से मेरी जान छूट जाए। फिर यहाँ माउस को लेके आऊँगा, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अगेन फिर यहाँ क्लिक करूँगा ताकि ये हैंडल ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ से ये फिर बेंड और कर्व आ रहा है, तो ये पहले मैंने ख़त्म किया। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा और ये कर्व बन गई। अगेन आगे स्ट्रेट लाइन चाहिए, ख़त्म करूँगा, स्ट्रेट यहाँ आए। मैं थोड़ा अब जल्दी में इसको बनाऊँगा ताकि हम थोड़ा अपना टाइम बचा सकें, तो अगर थोड़ी सी 19-20 हो जाए तो उसे काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा। मकसद आपको कॉन्सेप्ट देना है इसका कि पेन टूल काम कैसे करता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, अब ये एक काफ़ी बड़ी कर्व है। मैं अगर यहाँ पे माउस रखता हूँ और अब अगर ड्रा करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये कर्व कुछ अच्छी कर्व ड्रा नहीं हो रही है। वो प्रॉपर उसके हाथ के गिर्द वो उसका दायरा बैठ ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है कि मुझे ये इतनी बड़ी कर्व नहीं ड्रा करनी। अच्छा, यहीं पे एक पॉइंट और समझ लीजिए कि लेट्स सपोज आपसे अगर कोई चीज़ गलत लग जाए, तो आप पेन टूल से कंट्रोल Z दबा देंगे अपने कीबोर्ड से, तो आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से आगे ठीक कर सकते हैं। अब मुझे, अच्छा एक तो पहले मैं इस हैंडल से जान छुड़ाऊँ, यहाँ पे रख के देखते हैं। अगेन वही प्रोसीजर, थोड़ा सा माउस को ड्रैग करूँगा क्लिक करके, और ये यहाँ पे ये कर्व हमारी ठीक बैठ गई है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपनी कर्व को कहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने एंकर पॉइंट को प्लेस करेंगे कि आया वो जो हमारा कर्व है वो ठीक बैठे। ये नहीं हमने करना कि एक एंकर पॉइंट यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, तो जो कोशिश कर रहे हैं कि उसके बीच में उसको फिट करने की, तो ऐसा नहीं होगा। हमें पेन टूल से काम करते हुए दो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। नंबर एक, कोशिश यही करनी होती है कि एंकर पॉइंट्स कम से कम इस्तेमाल हों, लेकिन कम एंकर पॉइंट्स का ये मतलब भी नहीं है कि हम एंकर पॉइंट्स के बीच में इतना गैप देना शुरू कर दें कि वो कर्व भी ठीक ना बैठे। एक नीट सा एक बैलेंस रखना है, मतलब कम से कम एंकर पॉइंट्स का टारगेट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हमने अपनी कर्व्स को भी ख़राब नहीं होने देना। अच्छा जी, ये आ गया। यहाँ से ये स्ट्रेट ही है, यहाँ से ये भी स्ट्रेट ही चल रहा है। चलें जी, और अब मैं यहाँ पे आके इसको थोड़ा क्लिक करता हूँ, ये कर्व बना लेते हैं। अगेन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इस हैंडल से जान छुड़ाता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ, ये कर्व बन गई। फिर हैंडल पे क्लिक किया, ये कर्व बन गई। फिर हैंडल पे क्लिक किया, ये कर्व बना ली। फिर हैंडल ख़त्म किया, ये कर्व बना ली। फिर हैंडल ख़त्म किया, ये कर्व बनाई, हैंडल ख़त्म किया, ये कर्व बनाई, हैंडल ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ सिंपल क्लिक और यहाँ सिंपल क्लिक। अब आप देख सकते हैं ये सिमेट्रिकल शेप है बेसिकली। तो बस मैं यहीं पे ला के इसको छोड़ दूँगा। मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ ताकि पेन टूल ख़त्म हो जाए। अब जो इसमें थोड़ी सी ऊंच नीच रह गई है उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, ये एंकर पॉइंट इधर ले आए, इस एंकर पॉइंट को थोड़ा अंदर की तरफ मूव कर देते हैं। ये लीजिए जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो इमेज है ये काफ़ी लो रेजोल्यूशन इमेज है, जिसके कि आप देख सकते हैं किनारे काफ़ी ज़रा वो डिस्टर्ब हुए हुए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा 19-20 का अगर फ़र्क आ भी जाए तो आप लोगों ने आपकी प्रैक्टिस के इस टाइम पे भी 19-20 का फ़र्क आ गया तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आपने पूरी पूरी लाइन ला के वो करनी है ड्रा।
अभी अगर शुरू में थोड़ी सी 19-20 हो भी जाती है तो दैट डजेंट मैटर। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से आप अपनी इस आर्ट वर्क को एडजस्ट भी कर सकते हैं बाद में भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ये लें, ठीक है जी। ये मैंने इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लिया, थोड़े हैंडल्स मूव कर लिए, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे अगर थोड़ी कर्व चाहिए तो मैं इसको इधर रख के इस हैंडल को अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया हमारे पास। ये यहाँ पे ये कर्व तो ठीक आ रही है, ये बीच में एक छोटा सा हमने हिला दिया इसको, ठीक है। तो इसका क्या इलाज किया जाए? इसका इलाज अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक एंकर पॉइंट हमें और लगाना चाहिए, ठीक है जी। तो अब एंकर पॉइंट कैसे लगाया जाए? पेन टूल के साथ ही हमारे पास दो ऑप्शंस और होते हैं, एक ऐड एंकर पॉइंट और एक डिलीट एंकर पॉइंट। मैं यहाँ ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक एंकर पॉइंट और लग गया। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके उस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको मूव कर दूँगा और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा नीट हो गया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप ऐड एंकर पॉइंट की मदद से एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और डिलीट एंकर पॉइंट की मदद से एंकर पॉइंट्स डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एंकर पॉइंट मेरे पास नोक वाला है, ठीक है ना, ज़रा पॉइंटेड है। मुझे फ़र्ज़ करें ये एंकर पॉइंट थोड़ा गोलाई में चाहिए। अगर मुझे ये गोलाई में एंकर पॉइंट चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा, अगेन ये हमारे पास एक एंकर पॉइंट टूल है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करके मैं माउस को यहाँ लेके आऊँगा अपने एंकर पॉइंट के ऊपर और मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँगा राइट या लेफ़्ट साइड पे, तो ये हैंडल्स बन जाएंगे। तो ये देखें, जब हैंडल्स बनेंगे तो ऑटोमेटिकली ये गोलाई में आ जाएगा और मैं फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन हैंडल्स को एडिट भी कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे ये जो है, इसको भी मैं कन्वर्ट टूल की मदद से थोड़ा ड्रैग करके थोड़ा सा गोलाई में ले आता हूँ। ये लीजिए, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं बाद में भी। सी, तो हमने पेन टूल के साथ ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट टूल को भी साथ ही देख लिया यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे कुछ छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको देखते हैं। ये हैंडल है, इस हैंडल को मैं अगर ड्रैग करके ख़त्म कर दूँ या यहीं से ये कन्वर्ट पॉइंट टूल जो लेके, जो एंकर पॉइंट है जो इसे कन्वर्ट करता है, ये टूल लेके मैं यहाँ क्लिक करूँ, बल्कि मैं यहाँ से इसको ये हैंडल ख़त्म कर दूँ तो ये चीज़ हमारी स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद हमारे पास ये है कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ऐड एंकर और डिलीट एंकर की मदद से भी अपने आर्ट वर्क, अपने पेन टूल की मदद से बनाए हुए आर्ट वर्क में मज़ीद मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। मैं इस सब को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और चूंकि नीचे वाली लेयर लॉक हुई हुई है तो इस वजह से वो सिलेक्शन में नहीं आएगी। अब मैं रिफ्लेक्ट टूल लेता हूँ और आल्ट दबा के यहाँ या यहाँ किसी भी एंकर पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट करता हूँ। कॉपी, ये हो गया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इन दोनों पॉइंट्स को हमने टांका लगा दिया और सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने टांका लगा दिया। तो ये हमारे पास एक शेप बन गई है।
ये इसको फिल कलर देते हैं। अब इसको अनलॉक कर देते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक ऑल, ये भी अनलॉक हो गया। ये हमारे पास राइट साइड पे जो है ये जेपीजी इमेज मौजूद है, और ये लेफ़्ट साइड पे हमने जो पेन टूल से ट्रेस किया है ये इमेज मौजूद है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप पेन टूल की मदद से हम ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह हम एक और काम करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट ट्रेस करके देखते हैं। ये तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट था, अब हम एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ट्रेस करते हैं। फाइल, प्लेस, किधर गया जी, स्की टू। ये हमने इसको प्लेस कर दिया, एम्बेड किया, ऑब्जेक्ट में गए और लॉक सिलेक्शन कर दी। अब फिर से पेन टूल सेलेक्ट करते हैं। इसके सर को बाद में देखेंगे, पहले हम बॉडी ट्रेस कर लेते हैं जी। यहाँ क्लिक किया, अच्छा फिल कलर आया हुआ, सॉरी, फिल कलर को मैं ख़त्म कर दूँ और स्ट्रोक को इनेबल कर लेते हैं। चलें जी, ठीक हो गया। ये हमारी पहली लाइन। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा क्योंकि आगे स्ट्रेट लाइन है। ये हो गया। ये थोड़ा सा पॉइंट राइट पे लग गया है, खैर है, कोई इशू नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे बाद में। इसको हम यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इधर लेके आते हैं, थोड़ा ड्रैग करते हैं, ये चीज़ आ गई। क्लिक करते हैं, स्ट्रेट लाइन लेके चलते हैं। अच्छा, जहाँ से बेंड हो रहा है आपने नोट किया होगा, बिल्कुल बेंड के ऊपर आके नहीं रोक रहा, बेंड से थोड़ा सा पीछे क्लिक करता हूँ और बेंड को मैं ज़्यादा कर्व में कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसी टेक्निक को ज़रा फॉलो करना है कि बिल्कुल जहाँ से बेंड हो रहा है एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं आना, थोड़ा सा गैप दे के रखना है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको ख़त्म करता हूँ, वापस यहाँ आता हूँ और ये हमारे पास इनका अपर बॉडी ट्रेस हो गई। ठीक है जी। जो थोड़ी सी 19-20 रह गई है मैं उसको फाइन ट्यून कर देता हूँ। एक तो ये वाली हमारे पास है एंकर पॉइंट, सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, क्लिक किया, इसको इधर ले गए। ये यहाँ पे थोड़ा सा कसर है। अच्छा, अगेन ये पिक्सल्स जो थोड़ी सी रफ जा रही हैं बाहर, इनकी खैर है, इनका मसला नहीं, ये हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ठीक है ना, और ये कर्व में हल्की सी ये लीजिए जी, ठीक हो गया, ये भी बराबर हो गई। बाकी खैर है, ये बेसिकली, चलें इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। चलें, ये लें जी, ठीक हो गया, सही है। बस इस पे आते हैं, नीचे वाले पार्ट पे, लोअर बॉडी पे आ जाते हैं जी। फिर से पेन टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करके ये कर्व पूरी कर दी, स्ट्रेट लाइन पे ले आए हम। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, इसको स्ट्रेट पॉइंट बना दिया। यहाँ पे आए, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ही लेके आते हैं, ये कर्व बना लेते हैं यहाँ से आगे। ये कर्व बन गई, ये आगे से फिर से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व, स्ट्रेट लाइन,
फिर से स्ट्रेट लाइन, ये है जनाब हमारे पास कर्व, फिर इस पर क्लिक किया और ये हमारे पास ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब रह गया ये इनका सर। तो ये तो नेचुरली आप देख सकते हैं गोल दायरा बना है, तो इसको आप एलिप्स की मदद से ही बना लें। एलिप्स टूल ले लें, ये सेंटर में ला के शिफ्ट और आल्ट से बना लें। सेंटर से अगर थोड़ी सी 19-20 हो जाए तो बाद में आप सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मूव कर दें या रीसाइज कर दें थोड़ा सा। चलें, ये लीजिए, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एक एसिमेट्रिकल शेप भी डिज़ाइन हो गई, ट्रेस हो गई। आई होप कि यहाँ तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये हमारी बनाई हुई शेप है, थोड़ी सी 19-20 है, बट वो विद प्रैक्टिस जब आप लोग करेंगे तो आप उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अभी आपको बस डेमोन्स्ट्रेट करने के पर्पज़ से जो थोड़ी सी 19-20 है उसका ख्याल अभी ख़ासकर इस लास्ट में नहीं रखा। आपने देखा इसको मैंने ज़्यादा जल्दी बनाने की कोशिश की है, बट स्टिल नॉट अ बैड एफर्ट। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको शेप्स को ट्रेस कर सकते हैं। आई होप कि पेन टूल का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।